सीरियल गुम में किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में विनोद नील से कहता है कि नील तू क्या बोल रहा है। नील अपनी आई से कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि आप मेरी आई हो। वहीं पे लीना रोने लगती है और वहाँ पे विनोद नील को समझाने की कोशिश करता है, तू पहले जैसा नील रहा ही नहीं। तभी नील कहता है कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, आप लोग यही चाहते हो। तभी सभी लोग नील को देख के चौंक जाते हैं। नील कहता है कि जिस दिन तेजस्विनी मर गई थी उसी दिन पहले वाला नील भी मर गया था। अब मैं पहले जैसा नील बन भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं वो नील हूँ ही नहीं। और ये बात कह के नील वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग नील का ये रवैया देख के चौंक जाते हैं। लीना रोने लगती है और विनोद लीना को संभालता है। परिवार वाले हैरान हो जाते हैं कि नील ऐसा कैसे हो गया, लेकिन तेजस्विनी की मौत ने नील को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। इधर सृजन के पास सभी पहुंचती है मदद मांगने के लिए। सभी सृजन से कहती है कि भैया मुझे रिद्धि की फी भरना है और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तभी सृजन कहता है कि तुम बताओ कितने पैसे भरना है, मैं ब्लैंक चेक देता हूँ। सभी कहती है नहीं, मुझे ब्लैंक चेक नहीं चाहिए, मैं आपको ये ज्वेलरी दे रही हूँ, इसके बदले में आप मुझे पैसे दे दो। लेकिन सृजन कहता है कि तुमने 1 मिनट में मुझे पराया कर दिया। अगर रजत नहीं है, रजत मेरा भाई था और उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम मुझे ये ज्वेलरी क्यों दे रही हो। सभी कहती है नहीं भैया, ये अगर आप नहीं रखोगे तो फिर मैं आपकी मदद नहीं ले पाऊंगी, मुझे आपसे मदद चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए। तभी सृजन कहता है कि रजत ठीक कहता था कि सभी बहुत ही खुदगर्ज लड़की है और मैं तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं ले रही हो, कोई बात नहीं। तभी सृजन उसकी ज्वेलरी को रख लेता है और सभी को पैसे दे देता है। फिर सृजन और सभी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इधर नील सोया हुआ रहता है। नील को सई का कॉल आता है। नील पूछता है कि कौन बोल रहे हो। सई कहती है फुगी अंकल, मैं सई हूँ। तभी नील उठ जाता है और सई से बात करके खुश हो जाता है। नील से सई कहती है कि फुगी अंकल, मेरे पापा रोज मुझे सुलाने के टाइम में गाना गाते थे, अब मेरे पापा नहीं है, क्या आप गाना गाओगे। तभी नील को तेजस्विनी याद आती है। तेजस्विनी ने नील से कहा था कि तुम बहुत अच्छे सिंगर हो। फिर नील सई से कहता है कि मैं आपके लिए गाना गाऊंगा। इधर सभी और सृजन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे सभी सृजन को कहती है कि भैया मुझे रजत के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आपको पता था कि रजत बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो सृजन कहता है कि मुझे पता था और मैंने बोला भी था कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन रजत बहुत ही खुदगर्ज इंसान था, उसने मेरी हेल्प लेने से मना कर दी थी। तभी सभी कहती है कि मुझे ये स्ट्रांगली फीलिंग आ रहा है एक आईपीएस होने के नाते कि क्राइम सीन जो दिख रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो दिख नहीं रहा है। तभी सृजन कहता है कि मैं ये 100% श्योर हूँ कि रजत कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है और उसके मौत के पीछे कोई गलत इरादा नहीं हो सकता है, उसकी मौत का कारण कुछ और हो सकता है। ऐसा सृजन सभी को बता के उसे फिर जाने के लिए कहता है। इधर नील गाना गा रहा होता है और उस गाने में खो जाता है। वो तेजस्विनी के नाम को याद करके उसी तरह गाना गाने लगता है। फिर इधर जीतू काका नील को इस तरीके से गाना गाते हुए देखते हैं तो वो भगवान को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि जो भी जिससे भी नील बात कर रहा हो, अगर उससे बात करके नील ऐसे खुश है तो भगवान करे वो साथ उसे हमेशा बना रहे। और जीतू काका ये प्रार्थना नील के लिए करते हैं। नील इधर गाना गाते रहता है, इधर सई सो जाती है। नील उसके बाद गाना गाने के बाद बार बार सई को आवाज लगाता है, लेकिन सई नींद में आ जाती है। अब सृजन का असली चेहरा आता है सामने। सृजन एक लाश के सामने खड़ा होता है और वहाँ पे वो अपनी काली करतूतों का काला चिट्ठा खोलता है कि कैसे उन्होंने मानव तस्करी का धंधा शुरू किया था और उसे सभी ने ख़त्म कर दिया। मेन रीजन यहाँ पे सभी के साथ जो ये अच्छा बनने का नाटक कर रहा है उसका कारण ये है कि सभी ने उसका मानव तस्करी का धंधा का भंडाफोड़ किया था, इसीलिए वो सभी से बदला लेना चाहता है। और रजत के मौत के पीछे सृजन का ही हाथ है, ये तो खुलासा इस एपिसोड में हो चुका है। सृजन कहता है
कि मैं सभी को इसीलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि दुश्मन को अपने पास रखना चाहिए, दुश्मन को अपने से दूर जाने देना नहीं चाहिए। मुझे हर बात की खबर होनी चाहिए कि आखिर वो क्या करना चाहती है। उसने मेरे वर्षों के मेहनत को बर्बाद कर दिया, मेरा करोड़ों का मुनाफा आ रहा था उसे खत्म कर दिया। धीरे धीरे मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा और मैं उसे पता भी नहीं लगने दूंगा कि मैंने उसके साथ क्या किया है और क्या करने वाला हूँ। तभी उसका नौकर जो होता है वो कहता है कि मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है। वो कहता है कि तू समझ भी नहीं पाएगा। इसके बाद नील बार बार सई को हेलो हेलो कर रहा होता है, लेकिन सई उधर से कुछ नहीं बोल रही होती है। नील को समझ में आ जाता है कि लगता है सई सो चुकी है। फिर नील तेजस्विनी को याद कर रहा होता है और काफी दुखी और परेशान हो जाता है। सवी इधर आती है तो रिद्धि जग जाती है। रिद्धि कहती है कि भाभी आप आराम कर लो, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। सई को देख के सभी काफी दुखी होती है क्योंकि सई नींद में अपने पापा को याद कर रही होती है। सभी उसे सुलाने की कोशिश करती है लेकिन सई अपने पापा से डिमांड कर रही होती है और ये चीज़ देख के सभी बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है रजत को याद करके और कहती है क्या मजबूरी थी जो आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब मैं ये बात कैसे सबको बताऊंगी। दूसरे दिन सभी सई को तैयार कर रही होती है और कियान रो रहा होता है। तभी रिद्धि आती है तो सभी बताती है कि तुम्हारी फीस डिपॉजिट हो चुकी है, तुम जा सकती हो। तभी रिद्धि कहती है कि भाभी मैं चली जाऊंगी तो आप अकेली हो जाओगी। तभी सई कहती है कि फूई जब चली जाएगी तो मैं किसके साथ रहूंगी। रिद्धि को भी ये चीज बुरा लगता है लेकिन सभी रिद्धि को समझाती है कि नहीं तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। रिद्धि खुश हो जाती है और सभी को गले लगाती है और थैंक यू बोलती है। इतने में भाग्यश्री आती है और कहती है तुम्हें जरा भी परवाह है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। तारा भी सभी को ताना मारती है, कहती है एक मैं माँ बनने के लिए तड़प रही हूँ और यहाँ पे ये दो दो बच्चों की माँ है लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और कहती है कि ये बार बार ऑफिस जा रही है, बार बार भास्कर से मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई विला वगैरह छोड़ के गए हुए हैं तुम्हारे लिए रजत भाई और तुम्हें पता चल गया है, कोई विल होगा तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ। तभी भाग्यश्री तारा को चुप कराती है और शांत रहने के लिए कहती है। सभी कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है, बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तभी तारा सभी पे गुस्सा करती है। इतने में भक्ति सभी से मिलने के लिए उसके घर पे आ जाती है। तभी ये दोनों कहते हैं कि लगता है ये पुलिस स्टेशन इस घर को भी बना के छोड़ेगी। लेकिन भक्ति कहती है सभी से कि मैडम मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सभी उसे लेके अपने कमरे में जाती है जहाँ पे भक्ति बताती है कि इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में तेजस्विनी और ऋतुराज गाना गा रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को कितने प्यार की नज़र से देख रहे हैं। दोनों के बीच तो कुछ तो जरूर था। तेजस्विनी तो चली गई, अब सारा सबूत ऋतुराज से ही मिल सकता है। सभी फिर वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन कियान रोने लगता है। तभी भाग्यश्री आके कहती है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सभी कहती है मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं कियान को लेके जाऊंगी। और वो कियान को लेके जाने लगती है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी की वर्दी सभी से छिन जाती है, सभी सस्पेंड हो जाती है और फिर सभी नील से हाथ मिलाती है, कहती है मेरे पास भी अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम और तुम दोनों मिलके अपने अपने पति और पत्नी को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगे। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।